अगर सही समय पर सही फैसला किया जाए तो सही मायने में हमारे ऊपर कर्जे नहीं होंगे और हमारे घर में जो आर्थिक तंगी को लेकर जो तनाव रहता है वो तनाव भी नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारे घर में जो तनाव रहता है, हमारे ऊपर कर्जे आ जाते हैं, घर में क्लेश भी तभी होता है जब आपके पास पैसा नहीं होता है। जब हमारे पास पैसा है तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, अच्छा चल रहा है, सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके ऊपर कर्जे हो गए तो अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे आपकी लाइफ में। वो आपको पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं कि आप किस हाल में रह रहे हो, किस हाल में नहीं रह रहे हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस चीज के लिए भी हमारी कुछ आदतें ही जिम्मेदार होती है? कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि हम तो कम कमा रहे हैं, ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच उनकी बिल्कुल गलत है। कम भी कमा रहे हैं तो भी अगर हम कुछ पैसा सेव करें लाइफ में तो हमारी आने वाली जिंदगी बेहतर बन सकती है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे, अगर कर्ज फ्री लाइफ जीनी है तो कैसे हमें अपने पैसे को जो है मैनेजमेंट करना चाहिए और हमारी ये जो आदतें हैं इन आदतों को हमें तुरंत छोड़ना चाहिए। आज की वीडियो में 5 आदतें बताने वाली हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के अंत तक बने रहना और जरा सा भी वीडियो पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली आदत जो हमारी होती है, एक होती है ये अनवांटेड परचेसिंग। अब आप बोलोगे कि ये अनवांटेड परचेसिंग क्या होती है? अनवांटेड परचेसिंग ऐसी होती है कि हमने किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं बनाया है। आज ऑफिस की छुट्टी है, हम घर पर बैठे हुए हैं और फालतू बैठे हैं, कुछ काम नहीं है करने के लिए, ऐसे ही संडे में बैठे हुए हैं और लेकिन हमारे दिमाग में कुछ काम नहीं है। हमने कोई पिछले संडे को जब हमारी छुट्टी हुई थी तो अगले संडे हमने प्लान नहीं किया था, अगला संडे हमने प्लान नहीं किया था, उसमें सोचा नहीं था कि अगले संडे में हमारे घर में ये इम्पोर्टेंट काम है तो हम इसको करेंगे या फिर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारे घर की आमदनी बढ़ेगी। हमने कुछ सोचा नहीं है, हम खा पी के आराम से बैठे हैं, लेकिन एक मन में आता है कि घर में दिल नहीं लग रहा है क्योंकि पूरे महीने तो हम काम करते हैं। संडे को उठाया बाइक और निकल गए मार्केट। मार्केट जाने से पहले सबसे पहले तो अपनी बाइक में 250 रुपए का पेट्रोल भराया। उसके बाद में हम नए नए विकल्प की तलाश ढूंढ रहे हैं कि क्या नया हुआ है हमारी सिटी में। जहां हमने देखा कि ये रेस्टोरेंट नया खुला है तो वहीं पर हम बैठ गए। हमने आराम से 50 रुपए का या 100 रुपए का खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, साथ में एक चाय भी ले ली, ऐसा कुछ कर लिया। वहां पर कम से कम 100-150 रुपए हमने कर दिए। अब हम वहीं से थोड़ा दूरी आके निकल ही रहे थे कि चौराहे पर हमें एक नई कपड़ों की दुकान दिखी तो हमने सोचा कि नई दुकान खुली है, शायद सस्ते कपड़े दे रहा होगा, तो चलिए यहाँ से परचेस कर लेते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, उन्होंने उस संडे को रियलाइज नहीं होगा क्योंकि अभी अभी पेमेंट आई थी तो सब खुश थे घर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मंथ एंड होगा तब आपको पता चलेगा कि जब आपको अपने ऑफिस का जो बॉस है आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट लेनी पड़ जाएगी, एडवांस लेना पड़ जाएगा 1 महीने का आपको, तब जाके वो चीज रियलाइज होती है हमें। तो फटाफट से वहां से हमने कपड़े भी खरीद लिए और शाम को घर वापस आ गए। हम आने के बाद रास्ते में हम आ ही रहे थे तो बच्चों के लिए भी कुछ लेके आ गए, 100-200 रुपए का खाने पीने का कोई भी ऐसा आइटम जो हमें, जिसकी शायद हम संडे को नहीं जाते मार्केट तो ना वो कपड़े खरीदते हम, ना गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत थी। पेट्रोल की जरूरत शायद हमें कल ऑफिस जाने पे पड़ती तो हम वहां से डलवा लेते, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर जगह अवेलेबल होता है। लेकिन जो हम वो 1000 रुपए ऊपर से खर्च करके आए उसका कोई हिसाब किताब नहीं था क्योंकि वो हमारी डायरी में नोट था ही नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम बजट बना लेते हैं फिर भी पैसे नहीं बच पाते हैं, तो यही कारण है आपके पास कि बजट बनाने के बावजूद भी पैसे नहीं बच रहे हैं। अगर ये आदत आपके अंदर है तो आप इसको तुरंत छोड़ दीजिए। और इसको ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसे हर संडे आप करते हैं तो महीने में आप 2 संडे करिए, फिर 1 संडे पे लाइए, फिर इसको परमानेंट छोड़ दीजिए, ठीक है। एक तो ये आदत हमारी बहुत गलत होती है, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक संकट के लिए प्लान ना बनाना। अब ये आर्थिक संकट क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। आर्थिक संकट के लिए जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, क्योंकि मान लीजिए हम सारे महीने के अपने खर्चे प्लान कर लेंगे,
यहाँ जाना है, कोई टूर करना है, वो भी हम प्लान कर लेंगे। लेकिन आप क्या इमरजेंसी प्लान कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी ऐसी होती है, ये बताकर नहीं आती है, ये अचानक आ जाती है। किसी को पता था कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस आ जाएगा? जब कोरोना वायरस आया तो ये भी एक हमारे लिए इमरजेंसी ही थी। तो ऐसी चीजों के लिए, इमरजेंसी के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पेमेंट आ रही है, खा रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसा अगर लास्ट में बच जाएगा तो सेव कर देंगे, नहीं तो अगले मंथ में देखा जाएगा। जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये इमरजेंसी में अपना काम नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी ऐसी आ गई है कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? आप कर्जा ही लोगे बाहर से जाके, फिर आपको वहां पर उल्टा सीधा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप और ज्यादा कर्जे में चले जाओगे। और वहां पर कोई इमरजेंसी ऐसी है कि मान लीजिए किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा घर में, तो वो आपका जो बिल होगा, डॉक्टर का बिल, वो अलग से भरना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए आप जो भी कमाते हैं उसमें से हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इमरजेंसी फंड ये होता है, थोड़ा सा बताती हूँ क्योंकि इस पे एक डिटेलिंग में वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि आप जितना भी कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मान लीजिए आपके खर्चे महीने में 10,000 के हैं, आपको पता है कि मतलब हमारे घर में जो हमारी बेसिक नीड है वो 10,000 बिना चलेगी ही नहीं। महीने में 10,000 तो हमको चाहिए ही चाहिए, चाहे हम कमाएं या ना कमाएं, बाहर से लाएं, कर्जा करें, कुछ भी करें, लेकिन वो खर्चे कम नहीं हो सकते। तो आपको कम से कम 40,000 रुपए 4 महीने का फंड एक अकाउंट में रखना चाहिए। वैसे तो हमें 6 महीने का रखना चाहिए, 6 महीने का खर्चा हमारा 60,000 का हो गया। जब हम 6 महीने काम नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा खर्चा चल सके, तो इतना अमाउंट आपको अलग रखना चाहिए। उसको ना निवेश करना है, ना किसी स्कीम में लगाना है, उसको एक अलग इमरजेंसी अकाउंट के नाम से अकाउंट खोलिए, उसमें रख दीजिए। तो ये हमारी आर्थिक संकट के लिए ना एक प्लान हो जाता है। कोई भी इमरजेंसी आएगी हम उससे निपट लेंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं तो बाकी में हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि सही समय पर सही फैसला। अगर सही समय पर सही फैसला हम नहीं कर पाए तो वास्तविक हमारे जीवन में जो है आर्थिक तंगी आ सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी की शादी है, वहां शादी में जाना है उनको, लेकिन वो सही समय हमारे लिए नहीं है कि हम वहां पर शादी में जाने से 18,000 या 20,000 या 25,000 इतने की हम शॉपिंग कर सकें। लेकिन उनको पता है कि हमें वहां जाना है और पहले से प्लान नहीं था ये हमारा, और समय भी हमारा सही नहीं है। भले ही हमें बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी अगर दिल्ली वाली बुआ की शादी है तो हम तो वहां जाएंगे और वहां पर टोटल दिखाएंगे कि हम बड़े अच्छे परिवार से आते हैं, बड़े अच्छा स्टेटस है हमारा। ये जो चीज होती है ना, ये बहुत गलत चीज होती है। तो ऐसे समय में हमें थोड़ा रुकना चाहिए, रुक के एक बार सोचना चाहिए कि अगले मंथ में हमें हमारे घर में कौन सी चीज की नीड है, हमारे बच्चे की फीस भरी जाएगी या फिर हमारे हस्बैंड के पास पैसे हैं नहीं है। इस चीज को हम नहीं सोचते हैं और कभी हम अपने दिमाग से फैसला करते ही नहीं है, हम इमोशनल होके फैसला कर लेते हैं। ये जो इमोशनल परचेसिंग और ये इमोशनल फैसले होते हैं ना, ये कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत भारी पड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपने तो दिल्ली वाली बुआ जी की शादी में जाने के लिए 18,000 या 20,000 जो भी अमाउंट खर्च करना था तो कर दिया। उनके यहाँ तो शादी हो रही है, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा था? जो आपने 20,000 रुपए ऐसे ही बहा दिए अपने कपड़ों में। शादी उनकी है, खर्चा आपका हो रहा है, तो आपको ये नहीं करना है। ऐसी जगह आपको 2 मिनट रुकने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। हाँ, अगर जा ही रहे हैं तो आपके पास कुछ पुराने ओल्ड कपड़े पड़े होंगे, आप उनको देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई साड़ी ही नहीं थी, कि आपके पास कोई गाउन थी ही नहीं, कोई ड्रेस ऐसी थी ही नहीं कि आप शादी में नहीं जा सकते। नहीं, कभी कभी काम चलाया जा सकता है। तो ऐसे नहीं करती हैं हम। ये अक्सर करके महिलाओं का मैंने देखा ही देखा है कि मतलब ऐसे हड़बड़ाएंगी कि दिल्ली वाली बुआ जी की शादी है, पता नहीं क्या प्रधानमंत्री की बेटी की शादी है, वहां पर जाएंगे, हल्दी में, मेहंदी में, सबके लिए अलग अलग कपड़े। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत है। आप हमेशा सही समय पर सही फैसला लें। चौथा पॉइंट आता है कि अपने जोश को नियंत्रण में रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जोश में आके भी बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यार दोस्तों के बीच में बैठे हैं और किसी ने बोल दिया कि तेरा भाई तो बहुत, मतलब भाई बहुत अच्छे हैं,
भाई ये करते हैं, भाई वो करते हैं, वहीं पर आदमी जोश में आ जाता है। तो जोश में ना अपना होश खो देता है। फिर वो देखते नहीं है कि यहाँ पर 2000 का खर्चा है, 4000 का खर्चा है, जितना मर्जी करवा लो उनसे। ऐसे मतलब लोग ना बहुत ज्यादा खर्चे कर देते हैं, और जो दूसरे सामने वाले होते हैं इस चीज का फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि अगर हम इनकी तारीफ करेंगे तो अभी ये 2-4 हजार रुपए यहाँ पर बैठे बैठे ही खर्च कर देगा। तो ऐसे टाइम पर आपको अपने जोश को नियंत्रण में रखना है, और आपको वो खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। 5वां पॉइंट आता है यहीं पर कि दूसरों की देखा देखी। एक जो होता है ना, हम कभी कभी दूसरों की देखा देखी करने लगते हैं, तो इस टाइप से भी हम बहुत कर्जे में चले जाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली, या फिर उन्होंने कोई अच्छा अपार्टमेंट खरीद लिया। हाँ, शायद उनके खर्चे कम होंगे तो उनके पास पैसा होगा तो उन्होंने खरीद लिया, या फिर उनकी जो इनकम है वो ज्यादा होगी हमसे तो उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने खरीद लिया, इस बात का हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बाकी फर्क पड़ जाता है, चाहे उनके पास पैसे नहीं है, चाहे कर्जे लेके आएंगे, लेकिन अगर पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आई है तो गाड़ी हमारे यहाँ भी आएगी। अगर पड़ोसी अच्छे अपार्टमेंट में रहने लगे तो हम भी अच्छे अपार्टमेंट में रहेंगे। भले ही हमारे पैसा बचे ना बचे, लाइफ में आगे कुछ हो ना हो, उस चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो करेंगे वही जो हमारे पड़ोसी कर रहे हैं। ये जो देखा देखी वाला होता है ना, ये बहुत गलत काम होता है। जब हम बाहर वालों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम बहुत पैसे वाले हो गए, तो समझ लीजिए कि हम उतना ही लेवल हमारा नीचा चला जाता है पैसों का। क्योंकि जब हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो उस दिखावा करने के लिए भी तो पैसा ही होना चाहिए, और जो हम कमाएंगे वो तो हम दिखावा करने में खर्च कर देंगे। क्योंकि ऐस दिखावा नाम की ये बीमारी है ना, बहुत बुरी बीमारी है। ये किसी को लग जाए तो पैसे की बचत होने ही नहीं देती है। तो आप अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये चीज समझाइए, दिखावे से दूर रखिए। दिखावे से बिल्कुल दूर रहना है आपको। अरे आपका स्टेटस क्या है क्या नहीं वो आप जानते हैं, और आगे आने वाले दिनों में अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत पैसा जुटा पाएंगे। कर्जे तो डेफिनेटली लाइफ में नहीं होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।